अस्सलामुअलैकुम। कोविड-19 पैंडेमिक, वो दौर तो सबको याद होगा। एक ऐसा वक्त जब हम सब ने कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और स्ट्रेस को बहुत करीब से महसूस किया। लेकिन इसी मुश्किल दौर में एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस ने लोगों को सुकून और अपने जहन पर कंट्रोल हासिल करने में काफ़ी मदद दी। नाम है इसका माइंडफुलनेस। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसने पैंडेमिक से जुड़ी बेचैनी को कम करने में इतना अहम किरदार अदा कैसे किया। तो सबसे पहले ये बुनियादी सवाल कि आखिर पेंडेमिक के दौरान स्ट्रेस इतना ज्यादा बड़ा क्यों था। सोशल मीडिया पर आती बुरी खबरें, घरों में कैद रहना, मुस्तकबिल का डर, ऐसी क्या वजह थी कि दिमाग मुसलसल परेशान रहता था। इसका जवाब वो हमारे जिस्म के अंदर ही छुपा है, हमारे उस कदीमी सर्वाइवल सिस्टम में। सोचिए, गैर यकीनी मुस्तकबिल का डर, अकेलेपन का एहसास और ऊपर से मीडिया पर हर वक्त आती खबरें, इन सब ने मिलकर हमारी बॉडी को एक फाइट ऑफ फ्लाइट मोड में डाल दिया था। मतलब जिस्म हर वक्त ऐसे तैयार रहता था जैसे किसी अनदेखे खतरे से या तो लड़ना है या भागना है। बिल्कुल वैसे जैसे शायद हमारे पुरखे किसी जंगली जानवर को देखकर रिएक्ट करते होंगे। तो ये जो फाइट और फ्लाइट मोड है, ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये हमारे दिमाग के अंदर केमिकल लेवल पर एक तूफान बर्पा कर रहा था। आइए इस तूफान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अमीगडाला कहते हैं। इसे समझ लें कि ये दिमाग का अलार्म सिस्टम है या स्मोक डिटेक्टर है। इसका काम है खतरे को पहचान कर सिग्नल देना। अब हुआ ये कि पेंडेमिक के स्ट्रेस की वजह से अलार्म सिस्टम हद से ज्यादा हसास हो गया था और छोटी छोटी बात पर भी घबराहट और बेचैनी के फॉल्स अलार्म्स बजाने लगा था। अच्छा, तो इस ओवर एक्टिव अलार्म सिस्टम को आखिर शांत कैसे किया जाए? यहां पर माइंडफुलनेस का जिक्र आता है। लेकिन आखिर ये माइंडफुलनेस है क्या? क्या ये कोई बहुत मुश्किल फलसफा है या एक आसान सी टेक्निक जो इस सूरत-ए-हाल में वाकई मदद कर सकती है? देखिए, माइंडफुलनेस का बुनियादी मतलब बहुत सिंपल है। अपने भटकते हुए जहन को, जो या तो माजी के पछतावों में उलझा है या मुस्तकबिल की फिक्रों में, बहुत नरमी से बिना तनकीद किए वापस अभी में यानी प्रेजेंट मोमेंट में ले आना। ये सिंपल सी प्रैक्टिस दिमाग के गैर ज़रूरी स्ट्रेस सिग्नल्स के वॉल्यूम को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है। लेकिन सवाल तो ये है कि सिर्फ अभी में रहने से दिमाग पर इतना गहरा असर कैसे पड़ता है? आइए देखते हैं कि माइंडफुलनेस हमारे दिमाग की वायरिंग को एंजाइटी से निपटने के लिए आखिर बदलती कैसे है। ये तस्वीर ये सब कुछ बयान कर रही है। जरा लेफ्ट साइड पर देखिए, बिना माइंडफुलनेस के दिमाग में अमिगडाला यानी हमारा अलार्म सिस्टम बिल्कुल सुर्ख है, ओवर एक्टिव और डर के सिग्नल्स मुसलसल भेज रहा है। अब राइट साइड पर देखिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के साथ वही अमिगडाला कितना पुरसुकून है, अलार्म बंद हो चुका है और पैनिक के सिग्नल्स भी कम हो गए हैं। और इसका असर सिर्फ दिमाग तक नहीं रहता। माइंडफुलनेस हमारे पूरे जिस्म के इमरजेंसी मोड को बंद करके रिलैक्सेशन मोड को ऑन कर देती है। इससे होता क्या है, ओवर थिंकिंग की जो ट्रेन चल रही होती है वो रुक जाती है, सांस गहरी और पुरसुकून हो जाती है, तेज दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाती है और सबसे अहम, अपने जज्बात पर बेहतर कंट्रोल हासिल होता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टूल्स की। आइए उन आसान टेक्निक्स पर नजर डालते हैं जो पेंडेमिक के दौरान लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई और आज भी किसी भी स्ट्रेस भरे लम्हे में फौरी सुकून दे सकती हैं। इस टूल किट में कई चीजें हैं, जैसे गहरी सांस लेना, जिस्म के हर हिस्से पर तवज्जो देकर उसे रिलैक्स करना, जिसे बॉडी स्कैन कहते हैं। 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक, जहां हम अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके फौरन प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं। माइंडफुल वॉकिंग और ऐप्स या यूट्यूब की मदद से गाइडेड मेडिटेशंस, बहुत ऑप्शंस हैं। सुनने और समझने से बेहतर है कि इसे खुद महसूस किया जाए। तो आइए सिर्फ 1 मिनट के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर ब्रीदिंग एक्सरसाइज साथ मिलकर करते हैं। हम 4-4-6 की रेशो इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल है। इसका मतलब है 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लेना, 4 सेकंड के लिए रोकना और फिर 6 सेकंड में आहिस्तगी से बाहर निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आरामदेह महसूस हो तो आंखें बंद कर सकते हैं। अब 4 सेकंड के लिए एक गहरी सांस अंदर ली जाए, सांस को 4 सेकंड के लिए रोका जाए और अब आहिस्तगी से 6 सेकंड में सांस को बाहर निकाला जाए। गौर करें, सिर्फ इस एक सांस से ही जिस्म में फौरी तौर पर सुकून का एहसास होता है। यही इस टेक्निक की असली ताकत है। ये फौरन असर करती है इसी लम्हे में। अभी जो हमने महसूस किया, असल में वही माइंडफुलनेस का जौहर है। जहन को मुस्तकबिल के खौफ और माजी के पछतावों से निकालकर अभी पर यानी इस मौजूदा लम्हे पर तवज्जो मरकूज करना।
और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर भटके हुए ख्यालात को छोड़कर सिर्फ इस लम्हे पर फोकस किया जाए तो हर शख्स के अपने अभी में कितनी शांति मिल सकती है?